अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। और आज की दोस्तों अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो A76 की। ये डिवाइस दोस्तों 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। और आज इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे कि ये डिवाइस परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और क्या स्पेसिफिकेशन ओप्पो ने यहाँ पर आपको दी है। अच्छा, बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो ओप्पो ने वो स्पेसिफिकेशन मेंशन किए हैं जो कि एक कस्टमर को, एक बंदे को अट्रैक्ट करती हैं। वो स्पेसिफिकेशन यहां पर मेंशन नहीं की जो असल में बतानी चाहिए कि ये इसमें जरा लूप होल हमने रखे हैं। तो 2 नंबर ही बड़ी कर रहा है ओप्पो। तो हम इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे आज की वीडियो में। आपको पता चल जाएगा आपको ये डिवाइस परचेज करनी है या इससे दूर रहना है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, लेकिन अनबॉक्सिंग करने से भी पहले हमारे स्पॉन्सर्स का एक छोटा सा मैसेज है, वो सुन लीजिए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है क्रेडिट बुक ने। क्या आपका बिजनेस में लॉस में जा रहा है? खाते बना बना के आप थक गए हो, मतलब आपने काफी सारे रजिस्टर बना दिए और उनमें खाते लिख दिए हैं, लेकिन जब आपको खाता ढूंढने की जरूरत पड़ती है तो आपको मिलता नहीं है टाइम पे। या किसी बंदे ने आपको बोला है कि जी मुझे उधार दे दे, मैं इतने टाइम में आपको वापस कर दूंगा, लेकिन टाइम के साथ आपको वो चीज भूल जाती है और उसने अगर 1 महीने का टाइम लिया था तो वो 6 महीने गुजार देता है। तो इस तरह आपके बिजनेस को लॉस हो रहा होता है। तो इन तमाम झंझटों से छुटकारा हासिल करने के लिए अभी जाइए और क्रेडिट बुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। क्रेडिट बुक एप्लीकेशन दोस्तों बेसिकली एक डिजिटल खाता है जो आपके मोबाइल पर मौजूद होगा। आपका मोबाइल ही आपके उधार का रजिस्टर बन जाएगा। आप तमाम उधार को अपने मोबाइल पर ही मैनेज कर सकते हो। उसी पर आप जो है, जो आपको उधार वापस आ रहा है, जो मजीद उधार जा रहा है, वो सारा अपने मोबाइल पर ही उस चीज को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर क्रेडिट बुक में दोस्तों काफी सारे अमेजिंग किस्म के फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाती है। ये एप्लीकेशन आपको उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, इस तरह की 6 मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट मुहैया कर देती है। इन तमाम लैंग्वेजेस में से कोई भी आप लैंग्वेज चूज करके उसमें अपना खाता जो है वो बना सकते हो। दूसरा जो जबरदस्त अमेजिंग फीचर यहां पर आपको मिलता है क्रेडिट बुक में, वो है मल्टीपल बिजनेसेस को आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके 2 बिजनेसेस हैं, एक आपका जनरल स्टोर है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो आप 2 अलग अलग जो है वहां पर बिजनेसेस ऐड कर सकते हो। आपका जो जनरल स्टोर का खाता है वो अलग चलेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला खाता है वो अलग चलेगा। उसका उधार आप अलग मैनेज कर सकते हो और जनरल स्टोर का उधार आप अलग से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग फीचर यहां पर आपको मिलता है वो है मैसेज अलर्ट का। जी हां, फ्री मैसेज अलर्ट आपको मिलेगा। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अलर्ट हासिल कर सकते हो और मैसेज के जरिए भी आप अलर्ट हासिल कर सकते हो। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज यहां पर आपको डाटा बैकअप की सहूलत मिल जाती है। जी हां, आपका जो खाता है वो कभी भी जाया नहीं होगा। तो बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए, इंस्टॉल कीजिए क्रेडिट बुक को और आज के बाद आपको बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये है ओप्पो A76 का बॉक्स। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं, जिसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, 5000 mAh की बैटरी और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। कलर की बात करें तो यहां पर हमारे पास कलर है ग्लोइंग ब्लू। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहां से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। यहां पर सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है, इसके अंदर आपको एक पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है ऊपर की तरफ से और एक इस तरह का आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है। नेक्स्ट आपको दोस्तों मिल जाती है आपकी डिवाइस ओप्पो A76। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। और लास्ट में दोस्तों आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप C वाली चार्जिंग केबल है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है ओप्पो A76 के बॉक्स में। दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को मैं यहां से निकाल लेता हूं बाहर। ये है जनाब ओप्पो A76 और ये है इसका ग्लोइंग ब्लू कलर। 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक एंड ब्लू, और दोनों ही मैट फिनिश के साथ आते हैं और काफी खूबसूरत कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर थोड़ा पिंकिश जो है टोन थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी ब्लूइश है और मिली जुली सी बहुत ही जबरदस्त सी कलर टोन आपको यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस में। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही है। इसके अलावा आपको एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया ऊपर की तरफ। इस साइड में आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। नीचे 3.5 ओम का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है।
फ्रंट साइड पे पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाता है, लेफ्ट कॉर्नर पर आपको पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में एलईडी फ्लैश है और नीचे कॉर्नर पर ओप्पो की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। सिम ट्रे को दोस्तों यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है ओप्पो A76 में। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है डुअल सिम के साथ, आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब आ जाते हैं डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सबसे पहले हम डिजाइन की अगर बात करें तो काफी स्लिम सा है, लाइट वेट भी है। इसकी वेट की अगर बात करें तो अराउंड 192 ग्राम के करीब जो आपको वेट मिलता है। मैट फिनिश डिजाइन के साथ है, ये ब्लू कलर है, ग्लोइंग ब्लू, और इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है और दोनों ही कलर जो है मैंने देखे हैं काफी खूबसूरत है। अच्छा, डिजाइन की अगर बात करें ना तो वन प्लस जैसा आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर फील आता है कि जैसे वन प्लस की डिवाइसेस बनी हुई होती हैं, उनका लुक होता है उस तरह का आपको जो है ये देखने को मिलता है। तो डिजाइन वाइज डिवाइस ठीक है, लाइट वेट है और काफी अच्छे लुक के साथ है, मतलब एक फैशनेबल सा एक कूल सा लुक आपको डिवाइस का मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की यहां पर बात करें तो 6.5 इंच का पंच होल डिस्प्ले आपको मिलता है और ये है, और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब ये तो वो चीजें हैं जो कंपनी आपको बताएगी, जो बॉक्स पर भी मेंशन है कि 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले है। जो चीज आपको नहीं बताई गई, जो चीज छुपाई जा रही है वो है यहां पर जो रेजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ 720 पिक्सल के हैं। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन यहां पर नहीं दिए गए हैं, और जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही है उस कैटेगरी के अंदर 720 पिक्सल्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होने चाहिए थे। ब्राइटनेस की दोस्तों यहां पर बात करें तो 480 नीट्स टाइप की ब्राइटनेस है, और पीक ब्राइटनेस यहां पर आपको 600 नीट्स की मिल जाती है, और आउटडोर विजिबिलिटी काफी जबरदस्त आपको मिल जाएगी, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा, काफी अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देगी ये डिवाइस। ये दोस्तों 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। इसमें रैम एक्सपेंशन का फीचर आपको दिया गया है, 2GB 3GB 5GB, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है, ये आप रैम एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टोरेज यूज की गई है वो UFS 2.1 वाली स्टोरेज यूज की गई है। और यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड 11 बेस कलर OS वर्जन 11.1 का जो है यूज किया गया है। यहाँ पर दोस्तों कैमरास की अगर बात करें तो रेयर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बल्कि डुअल भी नहीं, इसको आप सिंगल बोले तो वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर 13+2 मेगापिक्सल के दो कैमरास हैं। रेयर में 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर दिया गया है जो कि डेप्थ का काम करेगा। एक्चुअल वो कैमरा वर्किंग में नहीं है, सिर्फ एक वर्किंग कैमरा आपको मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, उसी से आप इमेजेस वगैरह और तमाम काम जो है करेंगे। 2 मेगापिक्सल है वो सिर्फ डेप्थ जो है प्रोवाइड करेगा, बोके वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, रेयर कैमरा की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है, डेप्थ ऑफ फील्ड भी जबरदस्त है, कलर्स वगैरह भी एक्यूरेट निकल कर आते हैं और अच्छी खासी इमेजेस आप जो है रेयर कैमरा से ले सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का। जी हाँ, 32 मेगापिक्सल के कैमरास आजकल चल रहे हैं और 16 मेगापिक्सल तो आम है, मतलब छोटी से छोटी डिवाइस में भी अगर आप देखें 20-25 हजार 30 हजार रुपए की डिवाइस में भी आपको जो है 16 मेगापिक्सल आराम से मिल जाता है। लेकिन यहां पर 38 हजार रुपए की 37-38 हजार रुपए की डिवाइस में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है। तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल सी है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, खासतौर पर लो लाइट में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है और आउटडोर में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर मैं इमेजेस वगैरह आपको शो करवा रहा हूँ इसके फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास की, आपको जो है क्वालिटी खुद से पता चल जाएगी। रेयर कैमरा ठीक ठाक है, डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है, लेकिन फ्रंट कैमरे की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है ओप्पो A76 की। यहाँ पर दोस्तों चिपसेट की अगर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 680 का 6 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर चिपसेट यहाँ पर लगाया गया, Adreno 610 का GPU है। अब ये जो चिपसेट है दोस्तों काफी ज्यादा एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंसी आपको मिल जाती है, यहाँ पर बैटरी टाइमिंग आपको काफी कमाल की मिल जाएगी। इसके अलावा डे टू डे यूजेज के लिए ये चिपसेट काफी कमाल का है, लेकिन गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। गेमिंग यहाँ पर PUBG मोबाइल चलेगी 30 FPS पे, तो गेमर जो हैं वो इससे दूर रहें, गेमिंग के लिए बिल्कुल जो है अच्छा चिपसेट नहीं है। यहाँ पर एंटूटू स्कोर की अगर बात करें तो तकरीबन 2,72,000 के करीब जो है इसका एंटूटू स्कोर आपको मिल जाता है ओप्पो A76 का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको दी गई है ओप्पो A76 में। तो ओवरऑल डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। इस डिवाइस की जो प्राइस रखी गई है वो है 36,999 रुपए, 37,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ ये अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल भी 37,000 वाली नहीं है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है 27-28 हजार वाले फोन जो है उस जितनी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल रही है।
तो मेरे ख्याल में तो दोस्तों इस डिवाइस को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी परचेज इसको नहीं करना चाहिए। आपको और ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उनकी तरफ जाना चाहिए इस कैटेगरी में। तो ये था मेरा क्लियर ओपिनियन Oppo A76 के लिए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन इस डिवाइस के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और साथ में आप जो है ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।